अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक द दानियल साकिब वीआईपी चैनल में दानियल साकिब का सलाम। मेरे तमाम हाजरीन और नाजरीन को खुशामदीद और नेक तमन्नाओं के साथ आपका इस्तकबाल करता हूँ। हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे हमारे कीज टू फेलियर की। उस पर मैंने आप लोग को एक जुमला बताया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैंने सोचा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी थोड़ा सा डिफाइन कर दिया जाए कि आखिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज़ होती है, इसको कैसे अवेल करते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मेन मकसद क्या है। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, वो चंद चीज़ों का मजमुआ है। कैसे है? हमने जो हमारे बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल पे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उनको अक्सर एक चीज़ पढ़ाई जाती है जिसको कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस। और वो क्यों पढ़ाया जाता है? वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब भी आप कोई एंटरप्रेन्योर काम करने जाएं, या आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाएं, या आप जब भी कोई सेल्स फोरकास्टिंग करने जाएं, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने जाएं, कोई मार्केट डेवलप करने जाएं, तो आप पहले SWOT एनालिसिस करें। जी, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसकी थ्रेट्स क्या है, इसको एनालाइज करें, फिर डिसीजन मेकिंग की तरफ आए। बिल्कुल ठीक है, होता ऐसे ही है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ सॉफ्ट स्किल्स का, और मैं कॉर्पोरेट लेवल पे ट्रेनिंग्स करा भी रहा होता हूँ, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैं कनेक्टेड भी हूँ, और मेरी वर्चुअल ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं और ऑन साइट ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं। और चूँकि मैं सर्टिफाइड साइकोमेट्रिक स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो मैं ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि देखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस दुनिया में आए जाते हैं, लाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं ना, वो तमाम कॉन्सेप्ट्स स्पेसिफिक नहीं होते। वो तमाम कॉन्सेप्ट जनरलाइज्ड होते हैं। हम जहाँ चाहें अपनी मर्जी से उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो रिजल्ट्स गलत आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक कुक है, एक शेफ़ है, मैं उसको बोलूं कि यार आप बिरयानी बनाना छोड़ दो, बल्कि आप जो है वो कसाई की दुकान पे बैठ जाओ, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे शेफ़ हो, तो आप जो है वो गोश्त अच्छा बना सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक गोश्त पे काम करने वाला शख्स है, उसको मैं बोलूँ यार तुम गोश्त बहुत अच्छा काटते हो ना, तो तुम्हें बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती होगी, तुम शेफ़ बन जाओ, पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए हमने एक बचपन में एक सुना है ना, जिसका काम उसी को सांझे। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये यही होता है कि हम जिस काम में अच्छे होते हैं, जिस काम में हमें एक्सपर्टीज़ होती है, जिस काम में हमें स्पेशलिटी होती है, जो काम हम सीखते हैं, उसी काम को हम ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ड्राइवर है, उसने ड्राइविंग ही सीखी है, वो प्रोफेशनल ड्राइवर है, तो वो एक अच्छा ड्राइवर ही है। अगर कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, तो वो इलेक्ट्रीशियन ही है। वो कारपेंटर का काम नहीं कर सकता, और कारपेंटर ड्राइवर का काम नहीं कर सकता। इन्हीं के मद्देनज़र हम SWOT एनालिसिस की गलती करते हैं। हम SWOT एनालिसिस को करने में गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं? वो ये गलती करते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, हमारे थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। ये हमें अंदाज़ा नहीं होता, और हम SWOT एनालिसिस करने चले जाते हैं, और ऑब्वियसली व्हेन द डाटा इज़ रॉन्ग, द रिजल्ट इज़ रॉन्ग। हमारे पास डाटा गैदर गलत होता है, तो हमारी डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है। फिर हम कहते हैं यार SWOT एनालिसिस इस्तेमाल नहीं सही नहीं आ सकता, इनइफेक्टिव है, एफिशिएंसी नहीं है। याद रखिए कि SWOT एनालिसिस भी आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपने पर्सनल लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं, और बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एक करके ना थोड़ा सा बताता हूँ, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे जाऊँगा। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए माजरत खां। लेकिन आप अगर वीडियो आखिर तक देखेंगे ना, तो आपको मज़ा भी आएगा, आपकी डेवलपमेंट भी होगी, और आप चीज़ों को समझ भी जाएंगे, और इससे मुंसलिक और बहुत सारे मैट्रिसेस हैं जिनको आप समझने में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, स्ट्रेंथ। हम स्ट्रेंथ समझते हैं अपनी ताकत। अगर मैं 50 किलो का वजन उठा सकता हूँ तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। गलत, ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी फिजिकल पावर है। स्ट्रेंथ फिजिकल पावर नहीं होती। सही है? अगर मैं एक हाथ से ट्रक को धक्का लगा रहा हूँ तो ये मेरी स्ट्रेंथ है? नहीं, ये मेरी ताकत है, फिजिकल एबिलिटी है। हम फिजिकल एबिलिटी को स्ट्रेंथ में काउंट नहीं करते। एक पार्ट जरूर होता है स्ट्रेंथ का, एक पार्ट फिजिकल एबिलिटी जरूर होता है, लेकिन पूरा स्ट्रेंथ फिजिकल एबिलिटी नहीं होता। स्ट्रेंथ क्या होता है? आपकी महारत, आप किस चीज में माहिर हैं, आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, आपकी स्पेशलिटी किस चीज में है।
फॉर एग्जांपल बहुत सारे शेफ्स होते हैं ना, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत सारे 52 डिशेस बना रहे होते हैं, 56 डिशेस बना रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्पेशलिटी होती है शेफ्स स्पेशल। शेफ्स स्पेशल क्या होता है भाई, कोई सूप हो सकता है, कोई नूडल्स हो सकता है, कोई ट्रेडिशन हो सकता है, कोई पाकिस्तानी खाना हो सकता है, कोई टर्किश डिश हो सकती है, कोई इटालियन डिश हो सकती है, ठीक है। तो क्या है, वो स्पेशलिटी होती है। तो जो आपकी स्पेशलिटीज है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपके अंदर अच्छी कन्विंसिंग पावर है तो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप अच्छे परसुएड कर सकते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर अच्छा पर्सोनिफाई कर सकते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ है। यानी कि आपकी हर वो चीज़ जिसमें आप एक्सपर्ट हों वो आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है। उम्मीद है कि स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। वीकनेस को भी हम जो है वो अपनी फेलियर को लेते हैं कि यार मैं जो है ना वो मैट्रिक में फेल हो गया ना, तो यार मेरी वीकनेस थी। यार मैं केमिस्ट्री में फेल हो गया ना, तो केमिस्ट्री मेरी वीक है, मेरा वीक पॉइंट है केमिस्ट्री। यार मैं ना मैथ्स सही पढ़ा नहीं पाता ना, तो मेरी वीकनेस है। ये हमारी वीकनेस नहीं है, ये हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी है। हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी है कि हम ये पढ़ा नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते, ये वीकनेस नहीं है। वीकनेस क्या चीज़ होती है? वीकनेस स्ट्रेंथ्स का ऑपोजिट है। मुताजिद क्या कहते हैं उसको? मुतजिद है, यानी कि ऑपोजिट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्ट्रेंथ क्या है कि हम एक बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हैं, लेकिन मेरी वीकनेस क्या है कि मैं ब्लॉग्स नहीं लिख सकता। मैं बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लेकिन मेरी वीकनेस क्या है कि मैं ट्रेनिंग्स नहीं दे सकता। मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूं, लेकिन मेरी वीकनेस क्या है कि मैं अच्छा मैकेनिक नहीं हूं। तो जो हमारी स्ट्रेंथ्स है ना, उन स्ट्रेंथ्स का अपोजिट है वो हमारी वीकनेस है। जो हमारी स्ट्रेंथ्स को डेवलप करने से रोक रहा होता है, जो हमारी स्ट्रेंथ्स को कमज़ोर कर रहा होता है, अगर हम उन वीकनेसेस पे ओवरकम कर देंगे ना, तो हमारी स्ट्रेंथ्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी, प्रो एफिशिएंट हो जाएंगी, ठीक है। हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। मजीद एक्सपर्टीज की भी 3 लेवल्स होती है ना, एक बिगिनर लेवल होता है, एक इंटरमीडिएट लेवल होता है और एक एडवांस लेवल होता है। अगर आप अपने एक्सपर्टीज की एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं तो अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना शुरू कर दें। और बेहतरीन शख्स तो वो होता है मेरी नज़र में जो अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप अपने आप की वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप अपनी तमाम वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लें, उनको एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद उनको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर दें, तो आपसे बेहतरीन शख्स, अपना बेहतरीन डेवलप्ड शख्स कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि अपनी वीकनेस को ओवरकम करें और बाद में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें अपनी स्ट्रेंथ्स में। अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज़। हम अपॉर्चुनिटीज़ को क्या समझते हैं? मौके। कौन से मौके? फॉर एग्जाम्पल यार अमेरिका का वीज़ा आ गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। यार मैं पता है हनीमून के लिए लंदन जा रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। यार तेरे भाई की प्रमोशन हो गई, ये प्रमोशन अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये क्या है? ये रिजल्ट्स हैं। किस चीज़ के? आपकी मेहनत के। आपने जो मेहनत की उसका रिजल्ट है ये तमाम चीज़ें, बट ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपकी वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में आपका साथ दें। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? जो आपकी वीकनेसेस को आपकी स्ट्रेंथ्स में ट्रांसफॉर्म करने में आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, उन्हें हम कहते हैं अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अच्छा ड्राइवर हूं लेकिन मेरी वीकनेस है कि मैं अच्छा मैकेनिक नहीं हूं, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकता हूं, या मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया है कि यार मैं एक हफ्ते के लिए किसी मैकेनिक के साथ डिप्लॉय हो गया हूं, या मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है और मैं गूगल से उस गाड़ी को सही करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं पहुंच जाऊं मैकेनिक तक या अपने घर तक। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेरी वीकनेस को मेरी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने में मेरा साथ दे रही हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर मैं आज अपनी वीकनेस को ओवरकम कर गया तो कल जब वही वीकनेस मेरे सामने आएगी तो मैं उसको आराम से अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अवेल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ और उस ऑफिस का टाइम है 9 to 5, तो 9 to 5 मेरा ऑफिस टाइम है, लेकिन 5 to 9
वो कॉस्ट है जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं 5 to 9 में अपनी नींद भी पूरी कर सकता हूँ, मैं 5 to 9 में अपनी फैमिली के लिए भी वक्त कर सकता हूँ, मैं 5 to 9 अपनी डेवलपमेंट के लिए वक्त कर सकता हूँ, मैं 5 to 9 को सेगमेंटाइज भी कर सकता हूँ डिफरेंट अपनी चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल 5 to 6 मैंने लगा दिया भाई ट्रैवलिंग टाइम फ्रॉम ऑफिस टू होम, फिर 6 to 7 मैंने लगा दिया रिफ्रेशमेंट, जिसमें मैंने थोड़ी चाय वाय पी ली या खाना वाना खा लिया। उसके बाद मैं 7 to 9 अपनी फैमिली का टाइम दे दिया, और 9 to 12 या 9 to 11 या 9 to 10 मैंने अपनी डेवलपमेंट पे काम कर लिया, अपनी कोई फ्रीलांसिंग पे काम कर लिया, या किसी और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म से टाइम दे दिया। तो ये क्या है, ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं जो मेरी वीकनेस को मेरी स्ट्रेंथ्स में ट्रांसफॉर्म करने में मेरा साथ देंगी और मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगी। लास्ट है थ्रेट। हम थ्रेट क्या समझते हैं, यार दुश्मनी, जलजला आ गया, थ्रेट। यार मैंने यहाँ दुकान खोली थी तो ना मेरा साथ, मैंने बनगांव की दुकान खोली है तो साथ एक और बनगांव आ रहा है, वो मुझे थ्रेट दे रहा है कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, देखो मैं तुम्हारा कारोबार चलने नहीं दूंगा। ये थ्रेट है। यार मैंने कोई परचून की दुकान खोली थी, साथ में दूसरा वो कोई मार्ट खुला हुआ था, उसने मुझे थ्रेट देना शुरू कर दिया। दीज आर नॉट थ्रेट्स, ये थ्रेट्स नहीं है, ये दुश्मनियां हैं, ये राइवलरी है, ये थ्रेट्स नहीं है। थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट्स बेसिकली वो होते हैं जो आपकी वीकनेस को समझने के आग लगाते हैं ताकि आपकी वीकनेस और ज़्यादा चमके और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। यानी कि अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो आपकी स्ट्रेंथ्स को जिस तरह दीमक लकड़ी को खाती है ना, इस तरह थ्रेट्स स्ट्रेंथ को खा जाते हैं। अगर आप किसी की स्ट्रेंथ को भी थ्रेट लग गया है ना, तो आप यूं समझें कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो अंदर से खोखली होती चली जाएगी और आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप अपनी अपॉर्चुनिटी को कॉस्ट को खो देंगे, और आफ्टर ऑल पूरे मैट्रेस को एनालाइज आप थ्रेट पे कर देंगे, यानी कि आपकी जिंदगी एक थ्रेट में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी थ्रेट को हमेशा एनालाइज करें। किस तरह एनालाइज करें? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं लेकिन आप अच्छे मैकेनिक नहीं, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से आप मैकेनिक बन गए या आपको मैकेनिकल चीज़ों पे कमांड हासिल हो गई, तो आपकी वीकनेस आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गई। अब आपको आएगा थ्रेट, और वो थ्रेट क्या आएगा कि हो सकता है आपने प्लस का तार माइनस में लगा दिया और माइनस का तार प्लस में लगा दिया और हो जाए धमाका। अब ये जब धमाका हो जाएगा ना, दिस इज कॉल्ड थ्रेट। अब इस थ्रेट से आपके पास दो ऑप्शंस निकलते हैं, या तो अपने हाथों फूल दें, यार अब मैं क्या करूँ, मुझसे हो नहीं सकता है, तो जल गया, ये तो ये हो गया, हपड़ दपड़ में आ जाए, और या फिर टेक अ डीप ब्रीथ, 5 सेकेंड्स के लिए अपनी आइज क्लोज करें, टेक अ डीप ब्रीथ और आंखें खोलें और सोचें अब मुझे क्या करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड, जो आपके थ्रेट्स को आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में तब्दील हो जाएंगे। अगर किसी भी मेरे सुनने वाले को, देखने वाले को एनालाइज करना नहीं आता, या वो सीखना चाहते हैं, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को, अपनी चीज़ों को शॉर्ट एनालिसिस पे अपने आप को जांचना चाहते हैं, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन से मेरी डिटेल्स दे सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं इस चीज़ पे भी आपको कमांड दे सकता हूँ, आपको सिखा भी सकता हूँ, और आपकी तमाम चीज़ों को, आपकी पर्सनैलिटी को, अपनी पर्सनल लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपकी चीज़ों को शॉर्ट एनालिसिस पे एनालाइज करके आपको डिसीजन मेकिंग पावर भी दे सकता हूँ। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। दानियल साकिब, खुदाए पामान, अल्लाह हाफ़िज़।